बात यह है कि आप देखिए ना कि ये इवेंट अब मिला और किस तरह दिन रात काम करके डेवलपमेंट के वो काम हुए जो कई सालों से नहीं हो रहे थे। तो यही है कि जब आप इंटरनेशनल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते रहे, मेगा इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते रहे, तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अप टू डेट रहता है, क्योंकि उसकी विजिबिलिटी जानी है, दुनिया में आईबॉल्स कैच करने हैं, इंटरनेशनल विजिटर्स ने आना है। सो आप चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी हो, आला पाए की हो। तो ये जितने होते रहेंगे फ्रीक्वेंटली, उतना आप अप टू डेट रहेंगे, उतने साल आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपको याद होगा 96 का आपने हवाला दिया, तो वर्ल्ड कप का मैच शेखुपुरा में भी हुआ था। साउथ अफ्रीका वो यूएई का मैच था आई गेस वहां पर। गुजरावाला साउथ अफ्रीका तो नहीं था, यूएई था। साउथ अफ्रीका तो यूएई से कदाफी में खेली थी। फिर गुजरावाला में भी मैचेस थे, वहां पे भी। तो इतने अरसे दराज से वो स्टेडियम्स को कभी उनकी तरफ मुड़ के नहीं देखा गया, कभी उसको इस तरह का भी नहीं रखा गया कि उधर तक एक्सेस पॉसिबल रहे। यानी अब सियालकोट स्टेडियम जो कि गिरा पड़ा है, जिधर माशाल्लाह बनाने वालों ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बिल्डिंग बना दी, स्टेडियम ही नहीं है, वो विचडिगा पे है सारा, ठीक है। और उसके बाहर सब्जी मंडी है, और उसके इर्द गिर्द बस्ती है, एक तरफ रेल ट्रैक है, दूसरी तरफ बस्ती है। और जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट कराने के, सिक्योरिटी के, वो उधर पॉसिबल ही नहीं है। वो ऐसी जगह बन चुकी है, जब तक उधर एक मेजर ओवरऑलिंग ना की जाए, और जिसमें बड़े लोग तंग होंगे, चाहे वो बिजनेस वाले हों, चाहे वो रहने वाले हों, चाहे वो ट्रैवलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बड़ा कुछ उधर होने वाला है। और बगैर सोचे समझे, पता नहीं क्या सोच के उधर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी गई कि हाले उस तो ज्यादा होते स्टेडियम दे लगने, फिर जाके मैच हो सकता है। तो ये, या एक आमसी ग्राउंड बन जाए तो उधर बस एकेडमी से रिलेटेड काम हो। तो ये जब बड़े इवेंट्स आते हैं तो ऐसी चीजें फिर नहीं होती, फिर आपके अपग्रेड्स रेगुलर होते हैं, आप इन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। फिर जिन लोगों को आप ऐसी जगहों पे लगाते हैं, तैनात करते हैं, आपको ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि उधर कोई ब्लंडर ही ना कर दें, ठीक है। अप टू डेट रखें, उसको अच्छा रखें, और उसको इस तरह का बना दें। इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं गया ना कि ये सेंटर्स कि ऐसे लोगों के हाथ में दिए जाएं कि ये रेवेन्यू भी क्रिएट करे और खुद ही पैसा कमाए, और उसको हमारा ज्यादा ना लगे, और वो अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करे। देखिए हमारे कई स्टेडियम ऐसे बने हुए हैं लाहौर में, लोग कहते हैं नहीं, 4-5 तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के हैं जो ताले लगे बंद पड़े, फ्लड लाइटें लगी हैं, ग्राउंड बना हुआ है, पवेलियन बना हुआ है, बंद है। कोई एमपीए साहब बने, कोई एमएनए साहब बने, उन्होंने हल्के में स्टेडियम बनवा दिया गवर्नमेंट के खर्चे से, टैक्स पेयर के पैसे से, तो ताला लगा हो तो सड़क ही नहीं जाती, स्टेडियम बनया है, उदो तक रास्ता ही नहीं जाता। लाहौर में इस तरह के 3-4 है, लेकिन कौन किससे पूछे कि ये क्यों बने, और अगर बने तो ये खाली क्यों है। इतनी वनरेबल यूथ है, दिन में चंगे भले बंदे दिन दिया 4-4 टिकटॉक बना रहे हैं, ग्राउंड खाली पे हुए। तो अगर उसको फंक्शनल किया जाए, अगर उसको खेलने के काबिल एक्सेसिबल रखा जाए, तो वहां से रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है, वहां से आपका टैलेंट मैनेजमेंट भी हो सकती है, लोग स्ट्रीमलाइन हो सकते हैं, आपको इतनी ख्वारी ना करनी पड़े। तो हमने तो अपने रिसोर्सेज को जाया किया हुआ, यूटिलाइज करना तो दूर की बात है, मतलब उसका बेड़ा ही गर्क कराया हुआ है यहां पर। तो जब इस तरह के इवेंट्स होंगे और ज्यादा इवेंट्स होंगे, तो फिर इन चीजों की तरफ नजरें जाएंगी ना कि ये तो अरबों रुपया जाया हुआ है। ये आप रिंग रोड पे चढ़े ना, तो एक स्टेडियम तो सियालकोट की तरफ जाते हुए आपको सड़क के किनारे नजर आता है, फ्लड लाइट्स वाला, वेला पे खाली, ठीक है। फिर आप फिरोजपुर रोड पे आए और आप सोयासल की तरफ जाए, जो कसूर की तरफ रोड जा रहा है, तो आपके राइट साइड पे ना एक जगह सड़क ही नहीं जा रही, उधर नया स्टेडियम बना हुआ है। यानी कच्चे के ऊपर से गाड़ियां गुजर के जाएं तो वो स्टेडियम अंदर बना हुआ, उसके भी फ्लड लाइट्स लगे हुए हैं, उसका पेविलियन की बिल्डिंग नई बन के बंद पड़ी हुई है, और कोई 2 बंदे बैठे हैं जिन्होंने तो लगता है पिछले 5 साल तो उत्थे मिट्टी पाई जा रही है, वो भी नहीं नहाते, वो उत्थे बैठे हुए ने ताले ला के, ठीक है, कि कोई स्टेडियम चुक के ना लाइए, लेकिन कराना उधर कुछ नहीं, ठीक है। 2 तो ये ग्राउंड है। फिर एक आता है, कहीं आप रिंग रोड से डीएचए जा रहे हो तो उधर रास्ते में एक स्टेडियम आता है जिसका कोई वाली वारिस नहीं है, ठीक है। तो जगह हैं अपने हलकों को दिखाने के लिए, या एक कंस्ट्रक्शन दिखाने के लिए, या जिस नियत से भी, अल्लाह करे अच्छी नियत थी, वो बनाए गए हैं, दे आर नॉट यूटिलाइज, ठीक है। उसमें बच्चे नहीं जा सकते, उसमें कोई प्रोग्राम नहीं है, उसके अंदर कोई आपके एथलीट्स नहीं जा रहे, क्रिकेटर्स नहीं जा रहे। कॉम्प्लेक्स आपके कई ऐसे पड़े हैं स्पोर्ट्स बोर्ड के
जो खाली खाली पड़े हैं, ठीक है, जो कि अगर वेल मैनेज्ड हो, अगर उधर कॉम्पिटेंट लोग बैठे हों, तो भैया वो आपको पैसे कमा के देने वाली एंटिटीज है। वो इवेंट्स होस्ट कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल है उसमें, लेकिन करे कौन? हर जगह ते इंज दा बंदा लगा होया जिदा तलक ही कोई नहीं कि जेड़े काम आया उन्होंने पता ही नहीं मैं करन की आया। तो with more insertion of international events or even domestic events, more activity will bring more revenue और वो चीजों को बेहतर करेगी। जो ना होने की वजह से हम बहुत दूर निकल गए हैं, लेकिन हालात ही ऐसे हैं, तुसी जिधर देखो तो लगता है भी पैसे जाया है, वो भी पैसे जाया है, और कोई बंदा नहीं मिलेगा जो कहेगा एने बनवाया सी, एने प्लान दिता सी, या एने रोकिया होया कि कुछ नहीं करना। ए वाले 3 बंदे तानू इत्थे लभ ही नहीं सकते। इधर हर खबर के बाद यही आता है नामालूम अपराध। तो आया है, ऊपर से आया है, कमेटी ने फैसला किया है, ठीक है। और कई दफा गलत बंदों का नाम लगाया जाता है, यानी जो पॉपुलर बंदा होता है ना, उस पे नाम लगाते हैं कि जी उन्होंने कहा था, उन्होंने मना किया, ठीक है, उन्होंने पता इन्होंने उत्थे कितने लोगों ने जाना है, वो किसी बंदे का नाम लगा देंगे, और काम करने वाले जो है ना वो निचले लेवल के लोग होंगे। कोई भी अक्लमंद इंसान जिसको अल्लाह ने अकल दी है, जरा जमीन तो मिट्टी चुक के नहीं खा जाता, वो क्यों ये करेगा कि अरबों रुपया लगा के और कहेगा बंद कर दो इसको? वो क्यों करेगा ऐसा? ये तो वही करेगा जिसने कंस्ट्रक्शन जिसको सूट करती है, जिसको खाली जगह सूट करती है, जिससे कोई सवाल ना हो, ठीक है, या जिसने दूर जाके कोई काम करना हो जिन्होंने कोई देखने वाला ना हो, ये उन्हीं को सूट करती है। किसी सेन बंदे को ये चीजें सूट नहीं करती।